हाय फ्रेंड्स, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कायरो की शिप में रावण लिखा होता है, तो वो कायरो कहता है कि मुझे रावण नहीं बनना, और वो चिट्ठी वहाँ फेंक के वो गुस्से होकर वहाँ से चला जाता है। तो कार्तिक नायरा भी उनको मनाने के लिए तुरंत उनके पीछे जाते हैं। तो वंश कहता है कि मैं कैसे सीता बन पाऊँगा, मैं तो बॉय हूँ। तो अखिल उनसे कहता है कि पहले रामलीला में सीता का कैरेक्टर लड़के ही किया करते थे। तो कृष्णा कहते हैं कि पर लड़की या तो हनुमान जी नहीं बनती ना। और ये सब सुनकर वो क्रिस कहता है कि तो एक्सचेंज कर लो ना। तो वंश कहता है कि हाँ, ये आइडिया तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं, और वो दोनों वो शिप्स चेंज कर लेते हैं। और वंश वो क्रिस को कहता है कि तुम भी एक्सचेंज कर लो ना, क्योंकि तो कायरो भी मान जाएगा। तो स्वर्णा उनको कहती है कि वंश शिप एक्सचेंज करना अलाउड नहीं है। कार्तिक नायरा ने ये प्लान इसलिए बनाया है क्योंकि सबको फेयर चांस मिले। तो वहाँ नायरा कार्तिक से कहते हैं कि हमारी वजह से फिर से गड़बड़ हो गई, हम तो सब कुछ ठीक करना चाहते थे पर। तो कार्तिक कहता है कि हमें पता थोड़ी था कि बच्चे पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर चुके हैं। और फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं, और वो कायरो वहाँ लेटा होता है तो वो भी उनके पास आकर वो लेट जाते हैं। तो कायरो वो दोनों को कहता है कि आप लोग यहाँ से जाओ, मैं ठीक हूँ, और मुझे पता है कि आप लोग मुझे समझाने के लिए ही आए हैं। तो कार्तिक नायरा कहते हैं कि नहीं नहीं, हम ऐसे कोई समझाने नहीं आए हैं, हम तो ये कहने के लिए आए थे कि आपके क्रिस भैया को रावण और आपको राम बना रहे हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? तो कायरो कहता है पर उनको बुरा लगेगा। तो कार्तिक उनसे कहता है कि हाँ, तो क्या हो गया, आपको तो अच्छा लगेगा ना। और नायरा कहते हैं कि हाँ, हम आपको ऐसे गुस्से में नहीं देख सकते। फिर वो तीनों बातें करते हैं। तो कार्तिक कहता है कि हाँ, ये सब बातें अब जाने दो, और आप ये तुम्हारा धनुष उठाकर प्रैक्टिस करो। और नायरा कहते हैं कि हाँ, क्रिस भैया को भी बुरा लगेगा, तो हम है ना, हम उनसे सॉरी कह देंगे। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और वो बाहर आकर वो नायरा कार्तिक से कहते हैं कि क्या लगता है अब ये हमारा आइडिया काम करेगा, कोई और गड़बड़ तो नहीं होगी ना? तो कार्तिक कहता है कि नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा शायद। तो स्वर्णा यहाँ सुरेखा से कहते हैं कि पता नहीं कायरो माना होगा या नहीं। तो सुरेखा कहते हैं कि दूसरे बच्चे को खुश करने के लिए अपने बच्चे को नाराज करके बैठ गए ये दोनों। और मनीष भी दादी को कहता है कि इस बार कायरो की आंख में आंसू देखे ना मैंने, तो मैं कार्तिक से भी कह दूंगा कि वो कृष्णा को ही पाल ले, कायरो को मैं संभाल लूँगा। वैसे में कार्तिक नायरा वहाँ आते हैं, तो मनीष उनसे कहता है कि कायरो कहाँ है। तो वो दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। तो वो फिर से कहता है कि मैंने ये पूछा कि कायरो कहाँ है। तब कायरो वो रावण के रोल में वहाँ चिल्लाता चिल्लाता आता है, और वो कहता है कि मैं हूँ लंकापति का रावण। तो समर्थ उनको कहता है कि बेटा, लंकापति का रावण नहीं, लंकापति रावण। तो ये देखकर क्रिस, वंश और कृष्णा वो तीनों वहाँ आते हैं, और वंश वो कायरो से कहता है कि मैं हूँ आपका सेवक हनुमान। तो कृष्णा वो वंश को उठाते हैं और उनको कहते हैं कि अरे तू ये इसका सेवक नहीं है, तू राम जी का सेवक है। तो वो क्रिस कहता है कि हाँ। तो वंश कहता है कि सॉरी सॉरी, पहले ये राम बनने वाले थे ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। फिर सभी बच्चे वो बहुत खुश हो जाते हैं, और वो वहाँ से चले जाते हैं। प्लीज़ दोस्तों, ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, क्योंकि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि रिलेटेड आने वाले ऐसे ही नए नए एपिसोड हम लाते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं कल के आने वाले एपिसोड में।